गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने 2 लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के आप लोगों को देख चुका हूँ। दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखो, बहुत बहुत बेसिक बातें उसमें है ना। कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ भी एग्जाम में आ सकता है और कुछ एग्जाम में भी नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट बनाता है, आगे काम आता है। तो ये चीज़ें आगे बहुत काम आएंगे ना। तो 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस कर चुके हैं, इंडक्शन और फ्रिक्शन तक। अब अपन आगे बढ़ते हैं और जो अपना तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग है दैट इज बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन, ठीक है। जैसे बाई कंडक्शन, पहला मेथड अपने इंडक्शन डिस्कस किया, उसमें कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं थी। फ्रिक्शन दूसरा रबिंग वाला डिस्कस किया। अगर आपने देखे नहीं है 2 वीडियो तो जरूर देखे, ठीक है। और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो बाई कंडक्शन अपन करेंगे अभी। बाई इंडक्शन और बाई फ्रिक्शन अपन कर चुके हैं। तो बाई कंडक्शन में देखिए बेटा क्या होता है, देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, दिस बॉडी है और इस बॉडी पर चार्ज मौजूद है, खूब सारा चार्ज मौजूद है और वो चार्ज है Q, ठीक है। और ये कोई दूसरी बॉडी है। अभी मैं आइडेंटिकल बॉडीज के लिए केस डिस्कस करूंगा कंडक्शन। अनआइडेंटिकल बॉडीज के लिए मैं चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे जहां पोटेंशियल कॉन्सेप्ट आएगा। और ये बॉडी चार्ज नहीं और इन दोनों में जो वायर कनेक्ट और ये स्विच जो है की जो है वो ओपन है, समझ रहे। तो अब कुछ भी नहीं है, इस पे चार्ज क्यों, इस पे कोई चार्ज क्यों नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने, ठीक है, इस स्विच को क्या कर दिया, ये जो अपना स्विच था इसको क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। अब जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करोगे होगा क्या कि यहां पर चार्ज है और यहां पर चार्ज नहीं है। तो ये पॉइंट मान लो x और ये पॉइंट मान लो y। तो x किस पर होगा, x वाला पॉइंट किस पर होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पर, और y का कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो करंट इस तरह से जाएगा, सीधी सी बात। देखो हर समय करंट यू जाएगा, करंट यू जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स यू आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स इससे इधर आएंगे तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे कब तक ये करंट फ्लो करता, तब तक एक्स और वाई का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम। मतलब एक्स वाली बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज इस पर नहीं आ जाता। तो थोड़े समय बाद होगा क्या, इस पर चार्ज Q/2 आ जाएगा और इस पर चार्ज Q/2 हो जाएगा, समझ रहे। तो कंडक्शन में क्या होता है कि अगर आप चार्ज और अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हो तो चार्ज दोनों का हाफ हाफ हो जाता है आइडेंटिकल बॉडीज के केस में। अभी आइडेंटिकल बॉडीज ही पढ़नी है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी चार्ज हो, दूसरी बॉडी भी चार्ज है और दोनों के चार्ज का डिफरेंस है। जरूरी नहीं कि एक बॉडी चार्ज और दूसरी बॉडी अनचार्ज हो तो कांटेक्ट में लाए तो ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं। एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में अगर आप लाते हो तो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए आप लेकर आए 10 कूलम चार्ज और कांटेक्ट में लेकर आए 20 कूलम चार्ज, ठीक है। दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेकर आए, इसका 10 कूलम चार्ज है, इसका 20 कूलम चार्ज है। तो दोनों के पॉइंट्स में पोटेंशियल का डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि एक में चार्ज ज्यादा और एक में चार्ज कम है। तो होगा क्या कि दोनों का सम करो टोटल चार्ज का 30 कूलम। तो जब आप इन दोनों को अलग अलग करोगे मतलब टच करने के बाद, तो इस पे 15 कूलम आ जाएगा और इस पर भी 15 कूलम आ जाएगा, समझ रहे। दिस इज द थिंग, दोनों पे 15-15। तो चार्ज अनचार्ज हो, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये 20 कूलम की बॉडी होती और ये कोई अनचार्ज बॉडी को मैं कांटेक्ट में लाता तो इस पे 10 कूलम हो जाता और उस पर 10 कूलम हो जाता। चाहे तो बॉडी चार्ज हो चाहे बॉडी अनचार्ज हो, कांटेक्ट में लाते हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना तय है बेटा, ठीक है ना। तो बाई कंडक्शन में 2 बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों में चार्ज क्या हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। सारे बच्चे इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप सबने नोट कर लिया होगा इसको एंड इट इज वेरी इजी, ठीक है। अब देखो बेटा, कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है ना आपका, वो जब अपन उस पर न्यूमेरिकल करते हैं तब जाके समझ में आता है, ठीक है। तो देखो आप सारे बच्चे समझना। मान लीजिए मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये बॉडी ए है, इस पर चार्ज है +10 कूलम। ये बॉडी बी है, इस पर चार्ज है -10 कूलम। और ये बॉडी सी है, इस पर चार्ज है 30 कूलम। समझ रहे हो, है ना। तो देखना, फाइंड आउट चार्ज ऑन ए, बी एंड सी आफ्टर फॉलोइंग कंसेक्यूटिव स्टेप्स। मतलब कुछ
फॉलोइंग स्टेप्स है, उसके बाद में ए बी और सी पर चार्ज क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, नंबर 1 स्टेप क्या है, ए इज टच्ड विथ बी, ए को बी से टच किया। दूसरा स्टेप क्या है, बी इज टच्ड विथ सी। और तीसरा स्टेप क्या है, सी इज टच्ड विथ ए। अब मेरी एक बात आप समझना कि ए को बी के साथ टच करने के बाद बी को सी के साथ टच किया और बी और सी का टच होने के बाद में सी और ए को टच किया, समझ रहे। तो सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स विल ट्राई कि किस तरह से ये क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे बच्चे ट्राई करेंगे। चलो स्क्रीन पोज करके ट्राई कर लिया होगा, चलो अब देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आंसर कैसे करेंगे अपन, ये बहुत काम आने वाला बेटा ना, ये कूलम्ब्स लॉ के अंदर ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, है ना, इंडक्शन में लग जाएगा, बहुत सी जगह यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो देखो आप, तो 10 कूलम माइनस 20 कूलम 30 कूलम, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी को टच किया, तो सबसे पहला स्टेप देखो, ए बी और सी तीनों के चार्जेस इस तरह से टेबल बना लो आप, ज्यादा सही रहता है। सबसे पहले स्टेप के बाद क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ए और बी को टच करो। तो ए और बी को जब टच करोगे तो ए और बी को टच करने पे ए और बी पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -10 कूलम। कि मैंने क्या बोला था, हमेशा चार्ज का टोटल कर लो। तो दोनों को टच करने पे +10 -20 कितना हो जाएगा, -10 कूलम। आपने ए और बी को टच किया, ये ए और बी को से टच किया, 10 और -20 तो टोटल हो जाएगा -10 कूलम। तो दोनों पे चार्ज वो -10 कूलम आधा डिवाइड हो जाएगा, -5 कूलम -5 कूलम। तो आपका ए पे चार्ज आ गया -5 कूलम, बी पे चार्ज आ गया -5 कूलम। सी तो पहले स्टेप में सी के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो सी पे 30 कूलम चार्ज ही रहेगा, उसको टच ही नहीं किया है। फिर आ जाओ दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि बी इज टच्ड विद सी। अब बी आप समझना, कंसेक्यूटिव स्टेप्स का मतलब क्या हुआ कि पहले पहला वाला स्टेप फॉलो हुआ है, उसके बाद में सेकंड वाला स्टेप फॉलो हुआ है। ये नहीं कि बी और सी को आप यहां टच करेंगे -20 और 30। अब बी -20 नहीं रहा, बी पे -5 रहा है। अब बी और सी को टच करो आप, तो ए का तो रोल ही नहीं है इसमें, तो ए पे तो -5 कूलम ही रहेगा। बी और सी को टच करने पर, बी और ये बी है आपका, इसको सी के साथ टच किया, दैट इज 30। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। और वो 25 कूलम हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो 25 कूलम बाई 2 और 25 बाई 2 कूलम, इस तरह से समझ रहे हैं। सो दिस विल बी द चार्ज ऑन ए बी सी आफ्टर सेकंड स्टेप। अब आ जाओ, अब क्या बोला है बेटा, थर्ड स्टेप। कौन सा स्टेप, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या बोला है कि C इज टच्ड विद A, C को A से टच किया है, C को A से। तो अब ये 30 कूलम वाला या 5 ये वाला C है क्या, नहीं। अब C कितना है, ये वाला, और ये A ये वाला है, समझ रहे हो। तो C कितना है मुझे बताओ, C A है -5 कूलम, और C अपने पास कितना है बताइए बेटा, 25/2 कूलम। तो पहले आप ऐड करो, 25/2 कूलम -5 कूलम, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 25 - 10, ठीक है, अपॉन 2, तो आ जाएगा 15/2 कूलम, समझ रहे हो। तो दोनों पे मिला के चार्ज कितना आ गया, 15/2 कूलम टच करने के बाद। अब वो चार्ज दोनों में क्या हो जाएगा, हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो इस पर चार्ज क्या आएगा, 15/4 कूलम, 15/4 कूलम, और इस पर चार्ज आएगा 25/2 कूलम, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको करना है ना। और जब भी ना पहले स्टेप को सॉल्व करो, फिर सेकंड स्टेप को सॉल्व करो, फिर थर्ड स्टेप को सॉल्व करो। तो इसी तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आएगा अच्छे से, है ना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। और वो जो चार्ज पहले वाले का आ गया वो अगले वाले स्टेप में कैरी होता है, ठीक है बेटा। तो सारे बच्चों ने कर लिया होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ आपको, डिफरेंट चार्ज के साथ, ठीक है। सारे बच्चे करेंगे इसको, है ना, और सारे बच्चे करेंगे। +8 कूलम, +4 कूलम, -2 कूलम, ठीक है। चलो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सेम स्टेप्स है। फाइंड आउट चार्ज ऑन ए बी सी आफ्टर कंसेक्यूटिव स्टेप्स, जो नीचे वाले कंसेक्यूटिव स्टेप्स है उसके बाद ए बी सी पे चार्ज। सारे बच्चों ने कर लिया होगा। देखो सबसे पहले क्या किया बेटा, व्हाट वी हैव डन, आप सबको पता है सॉल्यूशन, है ना। मैंने क्या बोला था, टेबल बना लो हमेशा, ए बी और सी, टेबल बनाना। टेबल बनाने के बाद फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये आ जाए, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले ए और बी को टच किया, तो ए और बी पे टोटल चार्ज कितना हो गया, 8 × 4 12, फिर हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो 6 कूलम, 6 कूलम, और सी को टच ही नहीं किया तो -2 कूलम रहेंगे।
फिर सेकंड वाले स्टेप में किसको टच किया, बी और सी को। बी पे कितना 6 कूलम, सी पे कितना -2, तो 6 - 2 कितना हो गया 4, तो 6 कूलम 2 कूलम 2 कूलम, ये हो गया। समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन और चार्ज का अलजेब्रिक एडिशन होता है। फिर आप किसको टच करेंगे बेटा, सी और ए को, तो सी और ए को टच करो तो टोटल चार्ज कितना हो गया 6 और 2 8, तो 8 का हाफ हाफ कर दो 4 कूलम 2 कूलम 4 कूलम। सो दिस इज द आंसर, ये आंसर है फाइनल। तो आंसर यही है कि फाइनल चार्ज क्या है, तो ए पे 4 कूलम, बी पे 2 कूलम और सी पे 4 कूलम। समझ रहे, चलो तो बहुत आसान सवाल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा, तो आपको तीनों मेथड ऑफ चार्जिंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और मैंने आपको कंडक्शन सिर्फ आइडेंटिकल बॉडीज के लिए बताया, आइडेंटिकल बॉडीज के लिए मैं जब आपको पोटेंशियल के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको और बताऊंगा अनआइडेंटिकल बॉडीज के बारे में। तो चलिए, है ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3-4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होती है, फिर लास्ट में अपन चार्ज और मास को कंपेयर करेंगे, देखते हैं आज कितना कंप्लीट हो पाता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो मैं चाहता हूं आप सबको सबसे पहले पढ़ाऊं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है ना बेटा, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। अब देखो बेटा, समझना आप इसको अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, आप देखो, जैसे क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्वांटाइज करना, है ना। क्वांटाइज मतलब फिक्स करना किसी भी चीज को जिसमें वो ट्रांसफर हो सकती है। जैसे मान लो आप शॉप पे गए, आप शॉप पे जाके क्या बोलते हो शॉपकीपर से, जैसे आप चीनी लेने गए तो व्हाट यू स्पीक टू शॉपकीपर, क्या बोलते हो बेटा कि 1 किलो चीनी देना, 2 किलो चीनी देना, 3 किलो चीनी देना। आप ऐसे थोड़ी बोलते हो उसको कि 2000 दाने चीनी दो, है। आप तो बोल भी सकते हो, वो थोड़ी गिनने बैठेगा, नहीं, वो तो आपको किलो में ही देगा, 1 किलो 2 किलो, क्योंकि वो जो शुगर है वो उस फॉर्म में क्वांटाइज्ड है। समझ रहे, किलोस के अंदर ट्रांसफरेबल है, वो क्वांटाइज्ड होती है। उस मेथड से ट्रांसफरेबल करने के लिए किलोज में वो क्वांटाइज्ड है। ऐसे ही आप कोल्ड ड्रिंक लेने के तो ये तो बोलते हो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक दो, 2 लीटर दो, 3 लीटर दो, समझ रहे हो, आधा लीटर दो, ऐसे तो बोलते हो। ऐसे थोड़ी बोलते हो कि बेटा कि मेरे को ना 2 गुड कोल्ड ड्रिंक दे दो, तुम तो बेशर्म हो जाके बोल भी दो, वो थोड़ा दे देगा तुमको, नहीं देगा वो, समझ रहे हो। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो फिक्स होती हैं। जैसे कॉपी लेने गए, पेन लेने गए तो बोलते हो 1 डजन दो, 2 डजन दो, 10 पेन दो, 6 पेन दो, ऐसे तो बोलते हो। ऐसे थोड़ी बोलते हो कि मेरे को 2 किलो पेन दे दे, तुम तो बेशर्म हो बोल दो, वो थोड़ी देगा, वहां तराजू लेकर थोड़ी बैठता है स्टेशनरी की शॉप पे, क्योंकि वो नंबर्स में ट्रांसफर होती है। तो इसी तरह से हर चीज फिक्स है, मतलब क्वांटाइज है, वो उसमें ट्रांसफर होती है। तो ऐसे ही चार्ज की बात करें, आप देखना, मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी, मान लीजिए बॉडी है, देखना अच्छे से देखना सारे बच्चे ना बेटा, ये मेरे पास एक बॉडी है और ये बॉडी है ए और ये दूसरी बॉडी है, ये बॉडी है बी, ठीक है। अब ए और बी आपस में चार्ज होना चाहते हैं। अब आपको पता है जब दो बॉडीज कब चार्ज होती है, जब व्हेन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तभी तो बॉडी चार्ज होती है। तो ए और बी बॉडी चार्ज होना चाहती है। मान लो बी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बी के पास खूब इलेक्ट्रॉन है और ए इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो अब ए जो है वो बी से क्या मांगेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। कैसे मांगेगा, किस तरह से मांगेगा, आप मुझे बताओ, किस तरह से मांगेगा इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ये बोलेगा क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन दो, 1 किलो इलेक्ट्रॉन दो। क्या ए से बी बोलेगा कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन दो, नहीं बोलेगा, है? क्योंकि बी के पास थोड़ी कोई तराजू है, दो दे देगा भाई 1 किलो इलेक्ट्रॉन ले, 1 लीटर इलेक्ट्रॉन ले, समझ रहे हो। ए बी से इलेक्ट्रॉन कैसे मांगेगा, भाई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे, 3 इलेक्ट्रॉन दे, ऐसे तो मांगेगा, समझ रहे हो। अच्छा, ऐसे बोल सकता है कि मेरे को आधा इलेक्ट्रॉन दे, ए बी को बोल सकता है, बोल तो सकता है कि मेरे को आधा इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन होता थोड़ी, आपने देखा आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता, वो क्वार्क्स होते हैं, वो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन थोड़ी बना हुआ है क्वार्क से कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दे, पौने इलेक्ट्रॉन दे दे, नहीं, है ना। ये तो बेशर्म में मांग लेगा बी से, लेकिन बी के पास थोड़ी आधा या पौने इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ए बी से क्या मांगेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा। और कैसे मांगेगा, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसने, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो चार्ज कितना है, -e, समझ रहे। चार्ज होना इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, समझ रहे हो। और अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर चार्ज क्या आएगा बेटा, +e, समझ रहे। और ऐसे मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो चार्ज कितना आएगा, -2,
और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो चार्ज कितना आएगा +2। 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने तो -3, और इस पर चार्ज कितना आएगा +3। तो ऐसे अपन चलते जाए तो इस पर चार्ज क्या आएगा बेटा -Ne, और इस पर चार्ज क्या आएगा +Ne, ये चार्ज आएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो कुल मिला के जो चार्ज आएगा, चार्ज विल बी व्हाट +-n, या तो +n या -n। +-n तो डिपेंड करता है कि किसने इलेक्ट्रॉन दिए और किसने इलेक्ट्रॉन लिए, और n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, इट विल बी 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या, आप मेरी बात समझो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहना चाहता है, व्हाट डज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वांट टू स्पीक, क्या कहना चाहता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यहां लिख दूं, सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहना चाहता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इस ये 1 2 3 n क्या 1 2 3 सब कुछ है, इंटीग्रल मल्टीपल को इंटीजर मान सकते हैं क्योंकि माइनस में भी जा सकता है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये बात है, समझ रहे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक बात तो ये आपको समझ में आई, ये तो बुक्स में लिखी हुई होती है डेफिनेशन, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता, बात को ध्यान रखनी है। देखो मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको बोला कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी। सबसे छोटा चार्ज किसी भी बॉडी पे क्या हो सकता है, मुझे बताओ। सबसे कम चार्ज किसी भी बॉडी पे क्या हो सकता है, आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या हो सकता है, जब n की वैल्यू क्या हो 0 की तो चार्ज ही नहीं होगा, जब n की वैल्यू क्या हो 1 तो सबसे छोटा चार्ज किसी बॉडी पे क्या हो सकता है +-E। दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू लर्न, ये भी याद रखना है। सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है, और चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ए। इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सारे के सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो ये बेटा बहुत आसान था, फॉर्मूला यहां से निकल कर आया कि Q इक्वल टू +-n, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल आते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। समझिए जो न्यूमेरिकल से स्टार्ट होते हैं वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही स्टार्ट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपन देखते हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या आता है, और इसको याद भी रखना है ना। सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो आप, मैंने आपको बताया था ना एक बात शुरू के अंदर कि 1 कूलम जो यूनिट होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है बेटा, समझ लो। इसका एहसास आपको यहां से होगा, देखो सॉल्यूशन है ना। चार्ज कितना है 1 कूलम, आपको क्या पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई पे कितनी वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। अब सारे बच्चे स्क्रीन पोज करके सॉल्व कर सकते हैं। Q इक्वल टू +n, तो 1 इक्वल टू, बेटा जब आपका आंसर आता है ना, वो भी अकेले में आंसर आता है, समझ रहे हो। जब अकेले में जो आंसर आता है ना किसी भी बच्चे का खुद सॉल्व करके, तो उसको भयंकर खुशी होती है। तुमने करा होगा, तुम ट्राई कर रहे होंगे घर पे, जो बच्चे खुद स्क्रीन पोज करके, चाहे लल्लू सवाल का ही आ जाए आंसर, अगर स्क्रीन पोज करके खुद का आंसर आता है ना तो इतनी खुशी होती है, और मन में मैं किसको बताऊं, किसी को मत बताओ, लेकिन सॉल्व करो खुद से, ठीक है। बहुत मजा आता है खुद को अकेले का जब आंसर आता है -19। तो अब n की वैल्यू क्या आएगी 1/1.6 × 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करोगे ना तो मेरी तो क्या बहुत सुपर फास्ट कैलकुलेशन है ना, इसलिए मैं फटाफट कर देता हूं, ठीक है। 6.25 × 10 की पावर 18 है ना। मुझे याद है, आप लोगों को भी याद रखना है कि 1 कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद रखना है, याद रख सको तो, है ना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 1 कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे। तो आप देखो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी मैटर से आप निकालोगे तब जाके 1 कूलम चार्ज आएगा। और अगर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी मैटर से निकाल लिए तो उसके मास में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, समझ रहे। तो इसलिए 1 कूलम इज ए वेरी बिग यूनिट, ठीक है। तो सबने लिख लिया होगा, बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो बहुत ही इजी सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए बॉडी
is releasing 10 की पावर 9 electrons per minute. How much charge will be developed on it in कितना लिख सकता हूं मैं 1 आवर, 1 घंटे में कितना चार्ज इससे पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे स्क्रीन पोज करके इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको सॉल्व करना चाहिए बेटा। ठीक है, ये तो हो गया होगा बेटा, लल्लू सवाल है बिल्कुल। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ए बॉडी इज रिलीजिंग 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट, हाउ मच चार्ज विल इट डेवलप इन 1 आवर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इमिट हुए, तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स तो 1 मिनट में इमिट हुए। आपको कितने घंटे हो गए इमिट करते हुए 1 आवर, तो इनटू क्या कर देंगे अपन 60। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती है 60, तो 6 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात ध्यान रखना। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आपको क्यों पूछा है, चार्ज टोटल चार्ज पूछा तो एन ही आएगा। अब क्या कर रहा है, रिलीजिंग, इमिट कर रहा है, तो कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। रिलीज कर रहा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करता तो नेगेटिव, तो प्लस। तो पॉजिटिव एन कितना मुझे बताओ, 6 इंटू 10 की पावर 10 और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो आप सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 9 तो ऐसे हो जाएगा, फिर 6 6 36। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा 3 6 और 3 9, तो 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। इसको 9.6 क्या कह सकता हूं बेटा, नैनो कूलम भी कह सकता हूं। जो चीज आपने सीखी है हमेशा उसको अप्लाई करो तो ज्यादा सही रहता है। सारे बच्चे स्क्रीन पोज करके इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा कोई बड़ा सवाल नहीं है जो दिक्कत हो जाए इसमें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको और क्वेश्चन बेटा, अभी चालू हुआ है न्यूमेरिकल, तो मैंने आपको क्या बोला था, मैं 150 से 200 सवाल आपको करवाऊंगा एक चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी तो कूलम्ब फ्लो चालू होगा, अभी तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बाकी है ना, दो आपकी प्रॉपर्टीज है, छोटी बहुत चंपू है, कंजर्वेशन वगैरह है ना, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चालू है प्रोसेस, तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन हो रहा है ना, कैलकुलेट, और इस क्वेश्चन को मैं है ना आपको प्रेफर करूंगा कि सब लोग स्क्रीन को पॉज करके प्लीज सॉल्व कीजिएगा, चार्ज ऑन फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले C12 एटम, नंबर 2 C12 न्यूक्लियस, नंबर 3 Fe2 प्लस एटम। ठीक है, और नंबर 4 C12 2 प्लस न्यूक्लियस, और उसके बाद में नंबर 5 Cl माइनस एटम। ठीक है, आपको बताना है। और फिर उसके बाद नंबर्स, ये आपका 6 भी है, नहीं सॉरी नंबर 5 तक ये इतने ही करना है आपको। ठीक है, अच्छा सब लोग कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी का 1.11 क्वेश्चन आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। 1.11 क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, वो आप सब कर सकते हैं, खुद घर पे कर लेना। ठीक है, उसका जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, पक्का लिखना है ना। और एनसीईआरटी का 1.4 भी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा कि एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन साथ में करना है। अगर टफ होगा तो यहाँ करा दूंगा, टफ नहीं होगा तो खुद करने बोलूंगा। समझ रहे हैं, बहुत आसान है। चलिए, तो कैलकुलेट चार्ज ऑन द फॉलोइंग, एनसीईआरटी का 1.11 और 1.4 आप कर सकते हैं। 1.11 का आंसर मुझे मैसेज करना टेक्स्ट में नीचे। तो चलिए, आप सबने ट्राई किया होगा, अब अपन आते हैं। तो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला C12 एटम। अब एक एटम के अंदर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देयर इज नो लॉस और देयर इज नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे? तो होगा क्या, चार्ज कितना होगा बेटा, 0, कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि एटम एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल। एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, एटम पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो एटम पे चार्ज कितना हो गया, 0। अब बात आती है C612, है ना, C12 न्यूक्लियस मतलब वही C612, समझ रहे? तो C12 न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मुझे आप बताओ कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ
न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, है ना, किसके कारण होता है, प्रोटॉन्स के कारण। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं आप मुझे बताओ। तो n इक्वल टू कितना होता है बेटा 6, C6 12 है, तो वो एटॉमिक नंबर जो था आपका उसके बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो n इक्वल टू 6 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उसके कारण ही चार्ज है, तो दैट विल बी प्लस Ne, तो प्लस 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो पॉजिटिव का 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुना। दिस विल बी द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस पे चार्ज होगा। कई बच्चों को ऐसे लगेगा +6 चार्ज होता है। अरे बेटा +6 तो क्या होता है उसका, समझ रहे हो, +6 बता रहा है कि पॉजिटिव 6 प्रोटॉन्स है उसके अंदर, +6 ये बताता है, समझ रहे। अब देखो आप नंबर 3, सबसे तीसरा पार्ट क्या पूछा है, ध्यान देना, Fe2+ एटम। अब आप थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, Fe2+ एटम, तो 2+ क्या है, व्हाट इज 2+? अब यहां पर चार्ज आप 2+ मत लिख देना, 2+ ये बता रहा है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, देयर इज अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे। 2+ क्या बता रहा है, ये फॉर्मल चार्ज होता है ना केमिस्ट्री में, ये बताते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अपना n कितना हो गया 2, तो Q क्या आएगा बेटा +n ही आएगा, क्योंकि चले गए तो प्लस आएगा। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो कितना होगा, है ना 42, 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये बात ध्यान देनी है आपको, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ये वाला देखो आप, C12 2+ न्यूक्लियस। अब बात हो रही है न्यूक्लियस की। अभी 2+ क्या बता रहा है, 2+ ये बता रहा है कि एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, समझ रहे। लेकिन आपको किस पे चार्ज पूछा है बेटा, आपको किस पे चार्ज पूछा है, न्यूक्लियस पे। आपको तो न्यूक्लियस से लेना देना, अब आपको एटम से कोई लेना देना नहीं है। अब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा आप बताओ। न्यूक्लियस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, और वो किसके कारण होगा, न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज होगा वो किसके कारण होगा, प्रोटॉन्स के कारण। और प्रोटॉन का नंबर कितना है 6, वही नंबर है। आप मेरी बात समझना, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। C12 2+ है, समझ रहे हो। C12 2+ का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से गए, एटम से गए ना। आपको तो न्यूक्लियस से पूछा है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन। न्यूक्लियस पे चार्ज का, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रॉन को कोई लेना देना नहीं होता, उससे तो प्रोटॉन को लेना देना होता है। प्रोटॉन का लेना देना उससे होता है, तो प्रोटॉन तो गए नहीं, गए कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो इस पे चार्ज +n ही आएगा, उतना ही आएगा जितना यहां सॉल्व किया था। तो 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुना। चलिए, तो बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। चलिए, तो अब आता है नेक्स्ट Cl- एटम। Cl- एटम, अब देखो आप Cl- एटम, तो इससे आपको फिर क्लियर होगा। अब Cl- एटम का मतलब क्या है, Cl- एटम का मतलब क्या है मुझे बताओ, कि एटम पे चार्ज पूछा है और एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। Cl-1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो अब n कितना हो गया बेटा 1, और Q क्या होगा, माइनस आएगा, -1e, तो e आ जाएगा, तो दैट इज -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। कभी भी इससे कंफ्यूज मत होना, है ना, एटम में और ये दी हुई होती है, ठीक है। ये तो बताता है कि भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना। और ये ध्यान देना है कि किस पे पूछ रहा है, एटम पे पूछ रहा है, न्यूक्लियस पे पूछ रहा है, किस पर पूछ रहा है, समझ रहे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अगला सवाल जो है वो आ रहा है तो आपको अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन 24 ग्राम ऑफ C612 एटम्स। 24 ग्राम ऑफ C612 एटम्स, ठीक है बेटा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा व्हाट वी विल अप्लाई, अपने को क्या लगेगा इसके अंदर, मोल कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सारे बच्चे जो हैं वो मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे ना। C612 एटम्स है, 24 ग्राम है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो किसी भी एटम के अंदर C612 है, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके कारण होगा,
किसके कारण होगा पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो किसके कारण होगा? किसके कारण होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण। किसके कारण होगा? प्रोटॉन्स के कारण होगा। पॉजिटिव चार्ज विल बी ड्यू टू प्रोटॉन्स। और नेगेटिव चार्ज किसके कारण होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। तो सीधी सी बात है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप देखो, और वो भी कितने में? 24 ग्राम ऑफ C612 में। ठीक है, तो एक एटम में, सॉल्यूशन देखिए, वन एटम, एक एटम के अंदर, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 6। एक एटम में तो आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, वैसे भी अपन एक बात कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एटम है, और एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले फॉर नेगेटिव चार्ज देखेंगे अपन। तो नेगेटिव चार्ज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम, इन वन एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? व्हाट विल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 6। ठीक है, अब आप देखो, अब अपने को निकालना है कि 24 ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो मोल कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखो, आप मुझे बताओ कि 12 ग्राम ऑफ C612 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं? Na बोले तो क्या होता है बेटा? अवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 की पावर 3। वो क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अवोगाड्रो नंबर। तो 12 ग्राम ऑफ C612 के अंदर इतने होते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ C612 के अंदर कितने एटम होंगे? आप बताओ मुझे, बहुत आसान सवाल है। Na/12 एटम्स होंगे। समझ रहे? ठीक है, आपको कितने के चाहिए? 24। तो 24 ग्राम ऑफ C612 के अंदर कितने एटम्स हो गए? Na इंटू 12 इंटू 24, क्योंकि एक के अंदर, तो ये कितना जाएगा बेटा? ट्वाइस ऑफ Na मतलब क्या? अवोगाड्रो नंबर। तो इतने क्या हो गए? नंबर ऑफ एटम्स हो गया ना। तो देयरफॉर, इधर देखो सारे के सारे बच्चे, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 24 ग्राम कितना होगा? बताओ मुझे भाई। इतने एटम्स हो गए, कितने? 24 ग्राम के अंदर ट्वाइस ऑफ n एटम्स हो गए, और एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये क्या होगा? 6 इंटू ट्वाइस ऑफ n। ये बात मेरी आप समझ रहे हो? ये क्या बेटा? 24 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हो गए, 24 ग्राम के अंदर 2 इंटू Na क्या है? नंबर है 6.023 23 अवोगाड्रो नंबर। इतने एटम्स हैं 24 ग्राम के अंदर, और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 6। तो 24 ग्राम जो आपका ये 24 ग्राम है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये तो नंबर ऑफ एटम्स है, और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 ऑफ Na, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? ये n की वैल्यू आ गई। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Ne, नेगेटिव चार्ज। तो Q इक्वल टू क्या आएगा? माइनस n कितना? 12, है ना, इंटू Na को 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे? और जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि एटम हैज ए होल क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। जितने प्रोटॉन है उतनी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो सारे बच्चे कर सकते हैं, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे मैंने आपको बहुत इजी सी सवाल कराए। अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, उसके लिए और वाटर के वगैरह के लिए और निकालना है, तो 1-2 क्वेश्चन और है, वो मैं आपको और अगले लेक्चर में करवाऊंगा, है ना। लेक्चर पूरा देखें, अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं। ठीक है, आप दूसरे जो बच्चे उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं अपने, थोड़े और आप लोग मेहनत करेंगे, शेयर करेंगे तो हो सकता है 1000 हो जाए, और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आई कैन टीच यू लाइव, तब मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा सब्सक्राइबर हो, लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए बेटा।